दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 45। कौन सी पढ़ने वाले हैं? क्लास 45 हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। और अध्याय 24 कौन सा पढ़ने वाले हैं? अध्याय 24। 23 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं अध्याय 24 किससे संबंधित है, अध्याय 24 में क्या है। तो देखते हैं अध्याय 24 में है कारागारों। कारागारों का मतलब जेल। परिरुद्ध मतलब किसी व्यक्ति को रोकना। परिरुद्ध या निरुद्ध मतलब किसी व्यक्ति को रोकना। तो क्या कारागार, जेलों में क्या करना कि कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति। किनकी? उन व्यक्तियों को जिनको क्या किया, जेल में बंद किया गया। किसमें बंद किया है? उन व्यक्तियों की उपस्थिति जिनमें क्या किया है, जिनको जेल में बंद किया गया। तो इसके बारे में क्या किया, इसमें धारा में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के देखते हैं धारा 301। धारा कौन सी? धारा देखते हैं धारा 301। धारा 301 क्या कहती है? धारा 301 में क्या है? धारा 301 में लिखा है क्या? परिभाषाएं। क्या लिखा है? धारा 301 में लिखा है परिभाषाएं। तो धारा 301 में किस किस की परिभाषाएं लिखी हैं? वो लिखी हैं किसकी? निरुद्ध और कारागार। निरुद्ध का मतलब क्या होता है? निरुद्ध का मतलब होता है क्या? हिरासत। क्या होता है? हिरासत। और कारागार का मतलब क्या होता है? जेल होता है। क्या होता है? कारागार का मतलब होता है जेल। तो इन दोनों की क्या दी गई हैं? इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। किस किस की? हिरासत की और जेल की। किस धारा में परिभाषा दी गई है? वो दी गई हैं 301 में। तो एक की परिभाषा इसमें क्या दी गई है? निरुद्ध या हिरासत की परिभाषा को क्या बताएगा? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हिरासत का मतलब, इसका मतलब होता है कि हिरासत शब्द उन लोगों को के लिए है। किन के लिए ये हिरासत शब्द है? वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि हैं जो निवारक हिरासत के, किसके, जो हिरासत उनको प्रयोग होता है जो कि उनके निवारक, जो निवारक हिरासत निवारक हिरासत कानूनों, किसके? निवारक हिरासत कानूनों के तहत बंद है। किसके? निवारक हिरासत कानूनों के तहत बंद है। क्या है? जेल में बंद है। किसके? निवारक हिरासत कानूनों के तहत कहाँ पे? जेल में बंद है। अब ये निवारक हिरासत कानून क्या है? निवारक हिरासत कानून का मतलब है, इसमें निवारक हिरासत कानून का मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, किसको? किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए। किसको? कोई व्यक्ति को क्या करने से? अपराध करने से रोकने के लिए उसको क्या, उसको पहले से ही क्या कर लेना? हिरासत में रखना या हिरासत में ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है, कोई का व्यक्ति है, इससे क्या है, इससे किसको सरकार को संदेह है कि ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये क्या कोई अपराध कर सकता है, कोई क्या कर सकता, बवाल मचा सकता है या अपराध कर सकता है। तो इसको क्या, इसको पहले से ही क्या कर लिया, इसको हिरासत में, इसको पकड़ के इसको क्या कर लिया, इसको बंद कर लिया जाए। क्या कर लिया? इसको बंद कर लिया जाए। तो उसको क्या बोलते हैं? निरुद्ध। उस व्यक्ति को क्या कर दिया, उसको सरकार ने उसका क्या कर दिया? निरुद्ध कर दिया। तो उसको हिरासत में रख लिया। तो वो क्या होता है? वो निवारक हिरासत कानून होता है। क्या? वो निवारक हिरासत कानून होता है, जो जिसमें क्या होता है? निवारक हिरासत कानून के तहत उसको बंद किया जाता है। ये निवारक हिरासत कानून क्या होता है? जिसमें क्या होता है? जिसमें किसी व्यक्ति को किसी अपराध करने की शंका में क्या किया जाता है? उसको पहले ही बंद कर लिया जाता है, उसको पहले से ही पकड़ लिया जाता है। अब देखते हैं कारागार। कारागार का मतलब जेल। जेल का मतलब तो सब लोग जानते होंगे। तो इसमें जेल शब्द में वे सभी जगह शामिल हैं। कौन? इसमें जेल शब्द में वे सभी जगह शामिल हैं जिनमें कहा, जिनको क्या, जिन्हें किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया? जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, क्या, राज्य सरकार के द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा सहायक जेल। क्या? सहायक जेल, सहायक जेल, सहायक जेल, क्या? सहायक जेल घोषित किया हो। क्या? सहायक जेल घोषित किया हो। तो इसका क्या मतलब? कारागार वे सभी स्थान हैं या वे सभी जगह हैं जिनको क्या, किसने? राज्य सरकार ने क्या, सहायक जेल घोषित किया हो। क्या? उन सभी आदेश को किसी विशेष, उन सभी स्थानों किसी विशेष आदेश के द्वारा क्या किया हो? सहायक जेल घोषित कर दिया गया हो। क्या किया हो? सहायक जेल घोषित कर दिया गया हो। तो इसके अलावा क्या किया हो? इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं इसमें? जेल में क्या क्या आते हैं? वो आता है सुधार गृह। क्या? सुधार गृह भी क्या है? जेल के अंदर ही आता है। क्या आता है? सुधार गृह भी क्या आता है? जेल के अंदर आता है। और क्या आता है? बोस्टल। क्या आता है?
पोस्टल भी क्या आता है, पोस्टल संस्थान भी क्या आते हैं, ये भी सुधार गृह के अंदर आते हैं, ये इस किसके, जेल के अंदर आते हैं। तो अगर क्वेश्चन इसमें पूछता है क्या सुधार गृह क्या जेल के अंदर आते हैं, सुधार गृह क्या जेल की परिभाषा में दिया गया, तो क्या सुधार गृह जेल की परिभाषा दिया गया। या पोस्टल को पूछे कि पोस्टल जेल की परिभाषा के अंदर या जेल के अंदर आता है कि नहीं, तो ये भी क्या आता है। तो इसमें क्या बताया, इसमें किसकी, निरुद्ध और कारागार की या हिरासत और जेल की क्या की इसमें परिभाषा दी गई, किसमें दी गई, वो दी गई है 301 में, किसमें दी गई है, 301 में परिभाषा दी गई है। तो अब इसमें कारागार की परिभाषा समझ ली और निरुद्ध की परिभाषा समझ ली। अब क्योंकि ये शब्द बार बार इसमें प्रयोग होंगे इसलिए इनकी परिभाषा समझ लिए। अब देखते हैं 302, कौन सी धारा 302, धारा 302 में क्या लिखा है, धारा 302 में है बंदियों, किनको, बंदियों को उपस्थित कराने की अपेक्षा करने की शक्ति, अपेक्षा मतलब उनसे उम्मीद, किसको, जो न्यायालय है उनको क्या उपस्थित कराने की उम्मीद रख सकता है, किससे, जो कहाँ, जो बंदी हैं, जो कहाँ जेल में बंदी हैं। तो इसमें इसका मतलब इसका है कि आपराधिक न्यायालय, कौन से, जो आपराधिक न्यायालय होते हैं वो क्या करते थे, पूछताछ या सुनवाई के लिए कैदियों को क्या कर सकते हैं, बुलाने का अधिकार रखते हैं, क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, या ये धारा क्या कहती है कि ये धारा उनको क्या, जो जो कौन है बंदी हैं, जो ये धारा किसको, जो न्यायालय को क्या करती है, ये धारा न्यायालय को पूछताछ के लिए या सुनवाई के लिए, क्या पूछताछ या सुनवाई के लिए क्या कर सकती है, क्या देती है, सुनवाई के लिए कैदियों को बुलाने का क्या करती है, अधिकार देती है, क्या करती है, कैदियों को बुलाने का अधिकार देती है। लेकिन इस अधिकार को, इसको आदेश को जारी करने के लिए इसमें क्या होती, प्रक्रिया की एक की आवश्यकता होती, क्या होती, प्रक्रिया की आवश्यकता होती, जिसमें क्या होता, इसमें प्रक्रिया में होता है कि इसमें कौन बुला सकता है, इसमें जो द्वितीय श्रेणी के, जो द्वितीय श्रेणी के कम से कम कौन सा, कम से कम द्वितीय श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होगा, जो कौन, मजिस्ट्रेट जो कम से कम द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट होगा, उसके द्वारा क्या ये शुरू किया जाएगा या उसके द्वारा ये आदेश जारी किया जाएगा। तो इसमें आदेश में क्या होगा, इस मजिस्ट्रेट के क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे, क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे, किसके, इस मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। तो ये कौन कर सकता है, ये द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट तक कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये बंदी कैदियों को क्या कर सकते हैं, बुलाने का के लिए क्या आदेश जारी कर सकते हैं। अब देखते हैं धारा 303, धारा 303 में क्या है, धारा 303 क्या कहती है, इसमें है धारा 302, किसके, धारा 302 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ, किसकी, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, अपवर्जित का मतलब उसको बाहर ले जाना, क्या करना, उसको बाहर ले जाना, क्या करना, उसको बाहर ले जाना या उसको अपवर्जित रोकना, क्या करना, उसको रोकना। तो इसमें जो कौन से, जो व्यक्ति का, जो किसने, न्यायालय, किसने, जो द्वितीय श्रेणी के न्यायालय के आदेश पर किसको बुलाया गया था, जिन व्यक्तियों को, किसके लिए आदेश, किसके लिए, पूछताछ या सुनवाई के लिए जिन व्यक्तियों को बुलाया गया था, तो उनमें क्या, ये जो धारा 303 है, ये धारा 303 बताती है कि जो जिन व्यक्तियों को धारा 302 के तहत क्या किया गया, सुनवाई के लिए आदि पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उन व्यक्तियों को क्या कर सकती है, 300 सरकार, कौन सी, केंद्र, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ये किसको शक्ति प्राप्त है, ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार को शक्ति प्राप्त है कि जो 302 के तहत जिन व्यक्तियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, उन व्यक्तियों को क्या कर सकती है, उन व्यक्तियों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या कर सकती है, किसी खास कारणों से या किसके तहत, किसी खास कारणों, किसी खास कारणों पर किसी व्यक्ति को भी बुलाया जा सकता है, या क्या हो सकता है, कोई समूह को, पूरा का पूरा क्या हो, पूरा समूह को क्या कर सकती है, जेल से निकलने के लिए क्या कर सकती है, रोक सकती है, क्या कर सकती है, अपवर्जित मतलब रोकना, क्या कर सकती है, जेल से निकलने के लिए रोक सकती है, जेल से निकलने के लिए क्या कर सकती है, रोक सकती है, कौन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या कर सकती है, रोक सकती है। ये किसको, ये अधिकार है, किसको, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये अधिकार है। धारा 303 के तहत वो किसी व्यक्ति को या समूह को क्या कर सकती है, रोक सकती है जेल से निकलने के लिए। अब देखते हैं धारा 304, धारा कौन सी, धारा 304, धारा 304 में क्या है, देखते हैं धारा 304 क्या कहती है,
कारागार, किसको, कारागार में भार साधक, कौन, कारागार का जो भार साधक है, कारागार के भार साधक अधिकारी का कुछ आकस्मिकताओं, किसमें, कुछ आकस्मिकताओं मतलब कोई अचानक से कुछ ऐसा हो जाए तो कुछ आकस्मिकताओं में आदेश के कार्यान्वयन को ना आदेश के कार्यान्वयन का पालन ना करना, क्या, या आदेश के कार्यान्वयन ना करना, उसको क्या, जो आदेश है उसको क्या करना, पालन, उसका पालन ना करना। कुछ ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो उसका क्या करना, पालन ना करना। कैसी स्थिति इसकी, यह क्या स्पष्ट, यह स्पष्ट करती है इसमें कि जो जेल का प्रभारी है, जो कौन सा जेल का प्रभारी है, जो जेल का भार साधक है, या उसको क्या कहते हैं, जेलर, क्या बोलते हैं, जो जेलर है, जो जेलर है वो क्या कर सकता है, वो क्या क्या कर सकता है कि कोई ऐसी आकस्मिक आ जाए समस्या कि जैसे कि कोई स्वास्थ्य संबंधी, कैसी, जो स्वास्थ्य संबंधी, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, क्या, स्वास्थ्य संबंधी, कोई किसी कैदी का क्या हो, स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों या केस केस में जो कानूनी स्थिति और मौजूद कानूनी आदेशों का क्या करे, उसमें उस टाइम पे क्या करे वो, अगर जैसी समस्या आती है तो वो क्या, कानूनी स्थिति जो कानून के द्वारा क्या बनाएंगे, उनको प्रावधान बनाए गए हैं और जो उनको आदेश हैं, उन कुछ ऐसी परिस्थितियों में उनको क्या करे, उनको कैदियों को उन आदेशों का क्या करे, आदेशों का पालन ना करे, क्या करे, आदेशों का पालन ना करे, क्या करे, आदेशों का पालन ना करे। तो इसमें क्या, जो भार साधक है या जो जेल का कौन है, जेलर है, वो क्या करे, यदि किसी कैदी को कुछ ऐसी समस्या या अचानक से कुछ जेल में ऐसी समस्या होती है तो वो क्या करे, वो कोर्ट के आदेशों का पालन ना करे, क्या करे, आदेशों का पालन ना करे और उसको करे जो उसको अच्छा लगे अपने विवेक पर। जैसे इसकी किसी व्यक्ति का मान लीजिए स्वास्थ्य खराब हो जाए तो वो क्या करे, उसको कोर्ट का पालन ना करे और उसका क्या करे, उसका इलाज कराए, क्या करे, उसका इलाज कराए। जिसमें धारा 304 में बताया गया। देखते हैं धारा 305, धारा कौन सी, धारा 305। धारा 305 में क्या है, बंदी का, किसका, बंदी का न्यायालय, क्या, बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। कहाँ पे, बंदी को, किसको, जो कैदी है उसको क्या, बंदी को बंदी समझते हैं, कैदी को क्या जो कैदी का क्या, कहाँ पे, कि ये कैदी व्यक्ति को कहाँ, जो न्यायालय, कहाँ पे, न्यायालय में, किसमें, अभिरक्षा में लाया जाना। उसको उसका ध्यान, उसको कि जो कैदी है उस व्यक्ति, उसका क्या करना, उसका ध्यान रखना, क्या करना, उसका ध्यान रखना कि उसको आने जाने में कोई क्या हो, कोई समस्या, या उसको ले जाने और ले आने में क्या हो, कोई समस्या उत्पन्न ना हो, क्या हो, समस्या उत्पन्न ना हो। और क्या रखे, जो कौन है, जो यहाँ का भार साधक है, कौन, जो भार साधक है वो क्या करे, उसको ले आने और ले जाने में, जो कैदी है, जो भार साधक उस कैदी को लेके आएगा, उसको, कैदी को क्या होनी, समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये भी भार साधक को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी सुनिश्चित बना रहे कि कार्यवाही किसकी, कैदी की, किसी कैदी कैसा हो, हिरासत में रहे, किसमें, हिरासत में। ऐसा नहीं कि कैदी को एकदम खुला छोड़ दिया, उसको गले में हाथ डाल के चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उसको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, उसको किसकी, अपनी अभिरक्षा मतलब अपनी सिक्योरिटी में उसको क्या, उस कैदी को न्यायालय तक और न्यायालय से जेल तक ले जाना चाहिए। किस, न्यायालय तक ले आए, फिर न्यायालय से जेल तक ले जाए, किसको, अपनी अभिरक्षा में ले जाए। तो इसमें ये बताया गया। अब देखते हैं धारा 306। धारा 306 क्या कहती है, धारा 306 में है कारागार, किसमें, कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति किसको, न्यायालय को, किसको, जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है, जो क्या है, जो जेल में बंद गवाह हैं, जो जेल में बंद गवाह हैं और उनकी क्या, उनकी जांच के लिए, किसकी, जो कौन, साक्षी मतलब गवाह, जो जेल में क्या है, जो जेल में, कारागार जेल में जो क्या है, बंद हैं, जो कौन, गवाह जो बंद हैं, उनके लिए क्या कर सकता है, उन गवाहों की जांच के लिए क्या कर सकता है, को न्यायालय क्या कर सकता है, कमीशन का गठन कर सकता है, क्या कर सकता है, कमीशन का गठन कर सकता है, क्या कर सकता है, कमीशन का गठन कर सकता है। ये किस लिए कर सकता है, ये किस लिए कर सकता है, ये इसलिए कर सकता है कि ये क्या करे, ये जांच कर सके, ये क्या जांच कर सके कि जो कौन है, जो कैदी है और जो गैर कैदी है, या कैदी और जो कौन है, गवाह है, उन दोनों कैदी और गवाहों में क्या समान रूप से जो भी प्रक्रिया हो वो कैसी हो, समान रूप से कैसी हो, समान रूप से लागू हो, कैसी हो, जो प्रक्रिया वहाँ पे हैं वो सारी की सारी कैसी हो, समान रूप से लागू हो। ऐसा नहीं कि कैदी के ऊपर अलग और उस टाइम पे जब पूछताछ के टाइम पे क्या हो, कैदी के ऊपर अलग, और क्योंकि वो अभी कैदी नहीं है इसलिए उस पर दोनों पे कैसी समान प्रक्रियाएँ लागू होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।